दोस्तों टेस्ट नंबर 10 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले 9 टेस्ट हमारे चैनल्स पे आ गए हैं और ये सारा जो टेस्ट सीरीज है वो बिहार में एक रिनाउंड संस्था है, एडू संस्थान टेस्ट सीरीज, जिसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो उसी का ये टेस्ट सीरीज सारा होता है। तो आप ऐसा ना सोचा कीजिए कि ये एक कोई छोटा मोटा टेस्ट सीरीज है, इसके क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात आप सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। और ये चैनल्स को थोड़ा सब्सक्राइब भी आप लोग कर लिया करें ताकि आगे मैं जो वीडियोस वगैरह बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा हो और हमको भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था, आपको बताना है। गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडिपेंडेंस पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी। तो जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ता हूं तो आप मन में आंसर सोच लिया कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कहिए तो कमेंट करते चल सकते हैं साथ बाई साथ। तो ये दोनों ने जो पार्टी करी थी उनका नाम था स्वराज पार्टी। दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन के बारे में आपने सुना होगा। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें विशेष रूप से किस चीज़ पे जोर दिया गया था, यानी किसके विकास पे जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षाओं को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, या फिर बी और सी दोनों के बारे में बात करा गया था। तो देखिए हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट हुई थी उसमें प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो गौतम बुद्ध वो कर्म में विश्वास करते थे या नहीं, आपको बताना है। आत्म का क्या सत्य है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे या नहीं मानते थे। निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे कि नहीं, करते थे कि नहीं, या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे कि नहीं। तो ऑप्शन ज़रा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों कुछ ऐसा कह रहा है, देखिए कि हमको पता है एक भी सही है कि कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे कि नहीं, तो मानते थे। निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो बौद्ध धर्म में ऐसा होता था, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। तो 1 और 2 और 3 इसका सही आंसर है। फर्दर अगर हम 4 नंबर की आगे बात करें तो 4 नंबर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो सीता, तो राजकीय भूमि से होने वाली आय कह रहा है। भाग्य का मतलब उपज की हिस्सा था। बलि का मतलब एक प्रकार का राजस्व कर था। और हिरण्य का मतलब अनाज के रूप में कर। तो देखिए ये सही है दोस्तों, ये सही है दोस्तों, ये सही है, ये गलत है। हिरण्य तो एक तरह का कर था लेकिन अनाज के रूप में नहीं था, डायरेक्ट इसमें रुपया पैसा लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरह से गलत है, तो यही गलत वाला हमको ढूंढना था, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर हम आगे फिफ्थ में, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत पे सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम ने आक्रमण किया था वो कौन थे, तो अरब थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछ रहा है। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मराठा, और हैदर अली और मराठे। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो तीनों में सही कौन है दोस्तों, तो आंसर आप सोच चुके होंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो हुआ था कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। फर्दर आगे अगर हम बात करें, कह रहा जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित किसने वायसराय के कार्यालय परिषद से क्या कर दिया था दोस्तों, इस्तीफा दे दिया था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्तीफा दिया था, या फिर मदन मोहन मालवीय ने इस्तीफा दिया था, या सर शंकर नारायण ने दिया था, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। तो सर शंकर नारायण ने जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में क्या करा था, वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, आपको याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था। देखिए ये ध्यान रखिए, किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था। तो ये जो क्रियान्वित हुआ था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। आप अपना टेस्ट को 9 नंबर दोस्तों कह रहा है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पे मिट्टी बचाओ आंदोलन की बात कर रहा है, तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ये हुआ था चालू। कह रहा है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ग्लोब 500 पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार जो होता है वो पर्यावरण के संरक्षा यानी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भोपाल गैस त्रासदी
में मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था, हमको पता है। तो उस घटना का तारीख बताना है। तो 1984 में हुआ था या 86-85, तो 1984। चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं। तो आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ये देखिए दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? दिसंबर में। तो आपको बताना है 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। आगे क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताना है। तो कोयला जीवाश्म ईंधन बिल्कुल है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी, और यूरेनियम नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यूरेनियम। डी नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन कहता है नीली राबी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है दोस्तों, कि भैंस की नस्ल है, कि भेड़ की नस्ल है, कि घोड़े की नस्ल है? तो जो दोस्तों नीली राबी है, बताइए। तो ये जो है भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है दोस्तों? भैंस की नस्ल है, आपको याद रख। नेक्स्ट है दोस्तों कि रिजर्व बैंक इंडिया, बैंक ऑफ जो इंडिया है, निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण के बदले, या विदेशी प्रतिभूति के बदले, या भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले, या उपयुक्त सभी? तो देखिए रिजर्व बैंक जो है ये तीनों के द्वारा मुद्रा यानी कि पैसा का निर्गमन करता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा दोस्तों। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? कस्टम ड्यूटी, या इंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, या इनकम टैक्स? तो आपको पता होगा दोस्तों कि इनकम टैक्स जो है वो कैसा है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं कि RURA रूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए रूरा मॉडल जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है रूरा मॉडल APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही पुराना एक क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुदा बख्श पुस्तकालय ये पटना में है, आपको याद रखना है। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है कहाँ पे है दोस्तों? पटना में है। आगे 18 क्वेश्चन कह रहा है कि ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए ओक्टास मापनी का प्रयोग जो है मेघाच्छादन की मात्रा, ठीक है, जो मेघ की मात्रा है, बादल की मात्रा, उसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ब्लॉक्स को, हम्बोल्ट को, कार्ल रीटर को, या फिर जीन ब्रूस को? तो मानव भूगोल का जो संस्थापक है दोस्तों कौन है? कार्ल रीटर है। कौन है? कार्ल रीटर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था? दरभंगा में था, या फिर मुजफ्फरपुर में था, पटना में था, बक्सर में था? बहुत लोग पटना आंसर मार रहे होंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। बिहार राज्य में जो प्रथम दूरदर्शन केंद्र था दोस्तों वो मुजफ्फरपुर में था, आपको याद रखना है। फर्दर आगे तो कह रहा है प्रति चक्रवात जो आता है चक्रवात की तुलना में कैसा होता है? बड़ा होता है, या छोटा होता है, बराबर होता है, या बहुत छोटा होता है? तो देखिए छोटा छोटा दो दिया, तो ये तो ऑप्शन अगर तुक्का भी लगाइएगा तो ऐसे ही इसको आप छाट दीजिए। छोटा बहुत छोटा क्या होता है? ठीक है, तुलना जब करना या तो छोटा करेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे। तो जो प्रति चक्रवात होता है दोस्तों वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डांडोली वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। उड़ीसा में, कर्नाटक में है, या गुजरात में है, या गुजरात में है, या कर्नाटक में है, या महाराष्ट्र में है दोस्तों, आपको बताना है। तो जो डांडोली वन्य अभ्यारण्य है दोस्तों वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, आपको याद रखना है। आगे अगर हम 23 नंबर में बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो मिस्ट्रोल फ्रांस, यमो जापान, सिरॉक ऑस्ट्रेलिया, और खमसिन मिस्र, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो सिरॉक जो है ऑस्ट्रेलिया ये सुमेलित नहीं है, आपको याद रखना है। फर्दर आगे हम बात करें कि पावापुरी किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे भगवान महावीर से रिलेटेड है ये। तो किस जिले में है दोस्तों? तो ये है न से नवादा, पहले नहीं लगा दीजिएगा, न से नालंदा है। ठीक है, कौन सा आंसर है दोस्तों इसका? नालंदा है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसने कहा था? एडम्स ने, रासो ने, रस्क ने, या ब्रूबकर ने? ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर इसका है रोस ने ऐसा कहा था दोस्तों कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष है। किसने कहा था? रोस ने कहा था दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करें तो कह रहा है वास्तविकता शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, यानी कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। यह किसने कहा था? आपको बताना है। रूसो ने, स्पेंसर ने, ड्यूवी ने, या प्लेटो ने? किसने कहा था दोस्तों बताइए? तो ये ऐसा कथन जो है स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन
से कौन जुड़ी हुई हैं? तो ये सबको पता है दोस्तों, मेधा पाटेकर इसका आंसर होता है। अगर हम 28 में बात करें, कह रहा है द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो देखो, द स्ट्रगल इन लाइफ के जो लेखक हैं वो बहुत ही जाने माने हस्ती हैं, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जो है ये इसके लेखक थे। इकावने क्या है? ठीक है, इकेवाना क्या है? सॉरी, इकेवाना जो है क्या है? जापान की चित्रकला है, या परिधान पहनने वाली वस्तु है, पुष्प सज्जा है, या जापान की एक पर्वत है? तो देखिए, इकेबाना एक तरह की वहाँ की ये क्या है? सज्जा है, पुष्प सज्जा। आपको याद रखना है, पुष्प सज्जा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS कहाँ स्थित है? तो जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट वन है इंद्रानी रहमान निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम से भी संबंधित है और उड़ीसी से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर A और C है। तो इस तरह का जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिले तो जो पहले रहे उसको लगा दिया कीजिए, जनरली इसमें सबको मार्क्स मिल जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। फर्दर आगे अगर तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य से का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान कहाँ का नृत्य है दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का है यक्षगान। नेक्स्ट वन है संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास में क्या करती है? बढ़ावा देती है, यानी कि संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, 51 में, 53 में, 54 में या 56 में? तो देखिए, राष्ट्रीय संगीत अकादमी जो है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1953 में हुई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि किस राज्य में गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया? अभी क्या है, गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है, वो किस राज्य से रिलेटेड है दोस्तों? तो वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, आपको याद रखना। नेक्स्ट वन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2000 रुपये की नोट का कलर कैसा है दोस्तों, आपको बताना है। तो आपको पता है कि 2000 रुपये के नोट का कलर जो है वो मैजेंटा है। कैसा है? मैजेंटा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना कैमा है, आपको बताना है। तो जो भारत का स्थान है दोस्तों 135वां है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग का थीम क्या था? तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है हर एक वर्ष, और इस साल का जो थीम था वो था मानवता के लिए योग। क्या था दोस्तों? मानवता के लिए योग, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सलाम एक उपन्यास किसकी रचना है? स्मृति ईरानी की है, या अजय माथुर की है, सुधा मूर्ति की है, या डॉक्टर शशि थरूर की है? बताइए। तो लाल सलाम जो है उपन्यास है दोस्तों वो स्मृति ईरानी की रचना है। टाटा स्काई का नया नाम क्या है बताइए? पहले क्या था? टाटा स्काई, उसका नया नाम टाटा सन्स हो गया है, या कि टाटा प्ले है, टाटा एयर है, कि टाटा लाइफ है? क्या हो गया दोस्तों? टाटा स्काई अब कन्वर्ट होकर टाटा प्ले में बदल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने यह फैसला लिया कि उसके जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें जो राज्यपाल की जगह, यानी कि पहले उसका चांसलर कौन होता था यूनिवर्सिटी का? राज्यपाल होता था, लेकिन अब राज्यपाल के चांसलर ना होकर वहाँ के चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कौन से राज्य ने डिसीजन लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने लिया है। देख लीजिए, ममता बनर्जी ने ऐसा करा है, तो इसका आंसर ममता बनर्जी वाला राज्य अभी एक और कर्मात करने वाले यहाँ हमको लोग मिल रहे हैं कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। बताइए, दक्षिणी ध्रुव पे अकेले पहुँचने वाली पृथ्वी। तो आरती साहा, सीमा साहा। आरती साहा तो बहुत पुरानी है, ठीक है, तो ये आंसर में खैर है नहीं। तो बताइए कौन सा? एक आंसर तो हम आपको हटा दिए। तो आंसर जो है दोस्तों इसका याद रखना, हरप्रीत चंडी। ठीक है, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट वन है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका कौन है? स्मृति ईरानी, किरण बेदी साहिब, और सुब्रमण्यम स्वामी, और डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश। तो देखिए, फियरलेस गवर्नेंस के जो पुस्तक के लेखिका हैं उनका नाम है किरण बेदी। लेखिका हम ऐसे ही इसलिए बोल दिए क्योंकि आंसर हम बोलने वाले थे। आज का हमारा 43rd क्वेश्चन है, कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में असत्य कौन सा है? कौन सा असत्य है आपको इसमें बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राज्य सचिव नाम का एक पद सृजन किया गया है, सही है नहीं? तो हाँ, बिल्कुल ये सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो यही सही है। 1857 के क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम आया था ना, तो ये भी इसमें था।
भारत सचिव के लिए सहायता के लिए 10 सदस्यीय परिषद बनाया गया, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो गलत वाला ही चुनना था, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है, आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन। तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट वन है लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियों और कर्तव्य प्राप्त करता है कहाँ से? तो भारत के संविधान से प्राप्त करता है, तो बिल्कुल सही, भारत के संविधान से प्राप्त करता है वो। लोकसभा के कार्यवाही और कार्य संचालन के नियम से, तो हाँ यहाँ से भी प्राप्त करता है। संसदीय परंपराओं से, तो बिल्कुल यहाँ से भी वो प्राप्त करता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से हो, यानी कि लोकसभा नहीं राज्यसभा से हो, डायरेक्ट चुनाव जीत के वो नहीं आया हो, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल ये सही है, वो मतदान नहीं कर पाएगा। मान लो कि ये जो है लोकसभा में ऐसा होता है ना कि विश्वास मत कहाँ प्राप्त हो रहा रहता है? लोकसभा में। लेकिन जो ये राज्यसभा से, वो जो सदस्य हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा से हैं, तो यहाँ पे वोटिंग कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। वो बोल तो सकता है, ठीक है, वह केवल ऊपरी सदन में ही बयान दे सकता है, तो नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। वह निचले सदन में बोलने पर सक्षम नहीं होगा, तो ये भी गलत है। प्रधानमंत्री के रूप में वह शपथ ग्रहण करने के बाद उसके 6 महीने के भीतर, तो ये भी गलत है। कोई भी सदन का रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका ए नंबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? तो सिविल सेवा का निलंबन वो कर सकता है, सिविल सेवा को पदमुक्त यानी कि हटा सकता है, सिविल सेवा को पंक्ति में, सिविल सेवा का मतलब जो पद है और कम कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी नहीं कर सकता, उसको हटा भी नहीं सकता, बस वो निलंबन कर सकता है मुख्यमंत्री। तो 47 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। अब 48 में कह रहा है कि सांसद जो है राज्य सूची के मामले पे कानून बना सकती है, तो बिल्कुल बना सकती है। ऐसा कानून कब तक लागू रहेगा? 6 महीने अवधि के लिए, या जब तक राज्य उस विषय पे कानून बना नहीं लेता है, या जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करती है, या ऐसा कानून को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है। तो देखिए ये कोई भी राज्य वाला विषय पे केंद्र कानून बना सकता है, और ये तब तक लागू रहेगा जब तक कि वो उसे निरस्त नहीं करता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? तो केंद्र का विकेंद्रीकरण हम जानते हैं, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह बनता है, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण, यही आंसर इसका हो जाएगा, डायरेक्ट आपको हम बता दिए। और ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप बताइए कौन सा गलत है, पढ़िए और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम इसको आपके भरोसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, या सही है या गलत है, बताइए। तो ये तो सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो नहीं, राज्यपाल को हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं निर्धारित की गई। इसीलिए लिखा रहता है ना कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसन्न तक बने रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि सी नंबर ये गलत था। अब हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे दोस्तों, वो साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ये हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप सेट जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। और फिर आगे हम साइंस के क्वेश्चन के साथ इसमें शुरू करते। तो दोस्तों, साइंस का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे रोग का नाम दिया गया और संक्रमण के कारक दिया है, तो कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। तो खसरा, तो खसरा जो है किस रोग, खसरा के बैक्टीरिया का जो नाम है, संक्रमण के कारक का नाम है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, तो खसरा तो विषाणु से होता ही है, लेकिन कौन से विषाणु से होता है? तो मोरबेली विषाणु से होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा। चेचक कैसे होता है दोस्तों? तो चेचक भी विषाणु से होता है, लेकिन इसका जो है विषाणु का नाम वो वारियोल विषाणु है, यानी कि इसका पहला हो जाएगा, तीसरा और पहला।
तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हमारा हो गया, लेकिन आगे भी हम मिला देते हैं गंजापन। ठीक है, तो गंजापन जो होता है वो किस वजह से होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा टिटेनिया। ठीक है, टीनिया केपिटस। और कुष्ठ रोग जो होता है वो इसके वजह से होता है, तो इसका बी नंबर आंसर सही। आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो इसको वायरस को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या हुआ विषाणु, हिंदी में क्या हुआ विषाणु दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जो है रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, ये नियंत्रित रखता है। तो लैंग हैरिस की दीपिकाएं, आपको याद रखना लैंग हैरिस। फर्दर आगे है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो तंत्रिका तंत्र नहीं होता है दोस्तों वो अमीबिया में होता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस प्राणी का श्वसन अंग सुमेलित है, तो यानी कि सही सही कौन मिला हुआ आपको बताना है। तो केचुआ, तो केचुआ आपको पता है कि किस चीज़ से भाग ये सांस लेता है, तो ये केचुआ आर्द्र क्यूटिकल से लेता है, तो ये तो गलत हो गया, ये सुमेलित है नहीं। कीट किस चीज़ से, तो ट्रैकिया होता है, यानी कि ट्रैकियल ट्यूब से लेता है, तो ये भी गलत हो गया। मोलास्का, तो हाँ मोलास्का का ये सही है, कलोम से लेता है या लंग्स से लेता है, तो ये आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। और सरीसृप नर्म त्वचा से नहीं लेता है, किस चीज़ से लेता है दोस्तों, फेफड़ा से लेता है। सरीसृप किस चीज़ से सांस लेता है, फेफड़ा से लेता है। तो दो आंसर यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिया था, तो आपको दो जीके भी यहाँ से याद हो गए। नेक्स्ट वन है, बोमेन संपुट किसका हिस्सा होता है, आपको बताना है। तो ये जो है नेफ्रॉन का हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों, नेफ्रॉन का हिस्सा है, आपको बताना, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग पादप, ठीक है, का उदाहरण है। नारियल, पपीता, खजूर या ठीक है मलबेरी। तो नारियल जो है वो उभयलिंग में आते हैं। नारियल किस चीज़ में आते हैं दोस्तों, उभयलिंग में आते हैं, आपको याद रखना है। 83rd नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बंध्याकरण की प्रक्रिया में डीब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में एक छोटा सा भाग निकाल लिया जाता है या बांध दिया जाता है, वो कौन सा भाग होता है दोस्तों, तो वो होता है ट्यूबोकटोमी। ठीक है, ट्यूबेकटोमी इसका नाम है। ये हिंदी पूरा पूरा यहाँ पे कर दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो। बायो ऐसा चीज़ है, वो इंग्लिश को हिंदी में लिखा जाएगा तभी आपको सही सही याद रहेगा। 84 की अगर हम देखें तो स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन इसका कारण है, सबको पता है। 85 में अगर हम देखें कि किस कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है, यानी कि ऊष्मा हमेशा ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर ही जाता है, ये किसने कहा था, तो ये था क्लॉसियस का कथन। ये किसका कथन है दोस्तों, क्लॉसियस का कथन है, आपको याद रखना है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है, तो जानते हैं हमारे घर में जो वायरिंग होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है, बताइए, समानांतर क्रम में होता है, आपको याद रखना है। 87 की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी पूछ रहा है आपको, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दर्शाती है, तो कौन सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दर्शाती है दोस्तों, तो दृश्य प्रकाश के द्वारा सोडियम, आपको आंसर याद रखना। क्षार धातु सोडियम एक एक्चुअली बेसिक धातु है, क्योंकि इसका जो बेस NaOH बनाता है, तो OH क्या है, बेस, जब वाटर में इसको घुलाते हैं तो NaOH देता है, जो H देता है वो एसिड होता है, जो OH देता है वो बेस होता है। कह रहा है किसी दर्पण में आप चाहे किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिनिधित होता है, ये किस में संभव है, तो एक तो उत्तल दर्पण में संभव है या समतल दर्पण में भी ऐसा हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन में यहाँ दे रहा है, या तो समतल या तो उत्तल, तो ये दोनों इसका आंसर सही है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में हिमांक तथा भाप बिंदु की दूरी कितनी होती है, तो देखिए जो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से कितना डिग्री तक होता है, 180 डिग्री तक, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 180, तो आंसर कितना हो गया, 180। ठीक है, एसआई यूनिट में यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है पीवी बराबर एनआरटी में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है, यहाँ पे एक हम निकालते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मात्रक, तो जे के पावर -1 मोल के पावर -1, ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे तो 91 पे अगर हम पहुँचते हैं तो कह रहा है दोस्तों कि तैरने वाली वस्तु का संतुलन अगर बनाना है आपको, तो मित्त केंद्र यानी कि मेटा सेंटर का कहाँ होना चाहिए, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मेटा सेंटर है वो क्या होता है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए सत्य है? प्रकाश तरंग के लिए, या ध्वनि तरंग के लिए, अंतरिक्ष तरंग के लिए, या प्रकाश एवं ध्वनि दोनों के लिए? देखिए डॉपलर प्रभाव जो है प्रकाश के लिए उतना ही सत्य है जितना ध्वनि के लिए सत्य है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 93 में कह रहा है कि इनमें से किनका प्रयोग अग्निशावक यंत्रों में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, या खाने वाले सोडे का, कास्टिक सोडा का, या पोटेशियम नाइट्राइट का? तो आपको पता है दोस्तों अग्निशामक यंत्रों में खाने वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है, और एक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। उस एसिड का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर, यानी कि इस तरफ से बाएं से दायां ओर हमको जाने पर, ठीक है, प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो बिल्कुल सही है। इधर क्या होता है? सोडियम होता है, इधर फ्लोरीन होता है, तो धातु तो घट गया। संयोजकता में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो बिल्कुल इधर Na प्लस होता है और इधर क्या होता है? Na, ये फ्लोरीन माइनस में होता है, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो असत को ढूंढना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे कह रहा है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। परमाणु जो है इधर से इधर जाइएगा तो बहुत ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सबसे आसानी से इधर वाला त्याग करता है और मुश्किल वाला इधर से त्याग करता है। तो ये सी नंबर इसका हो जाएगा कि सी नंबर जो है असत्य लिखा हुआ है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, तो बिल्कुल सही। इधर से इधर जाइएगा तो धात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय होते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? इसका आंसर जो हो गया वो सी नंबर हो गया। कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया, आपको याद रखना है। फिर से आप देख लीजिए, सी नंबर आप पढ़ लीजिए। 95 का रहा है निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? निकेल का। अच्छा, प्लेटिनम भी दिया है, प्लेटिनम भी दिया है, तो उपयुक्त सभी ये तीनों का उपयोग किया जाता है, तो आप तीनों याद रखिए। 96 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चूने के पानी को सफ़ेद बना देता है? तो चूने के पानी को सफ़ेद कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ये बहुत एक्सपेरिमेंट आप 6-7 में पढ़े होंगे, ठीक है। मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, मोनाजाइट बालू होता है, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो खनिज का नाम आपको बताना है। तो पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम? तो उसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। 98 की अगर हम बात करें तो कह रहा उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो जिसमें ताप निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी, यानी कि बाहर निकल रहा है, ये मान लो इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बाहर छिटक रहा है तो ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। इसके अंदर जाएगा तो ऊष्माशोषी। तो यहाँ पे बाहर निकलने वाली बात कर रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फर्दर आगे अगर हम तो 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोई भी अंडे के पीसे हुए कवच की अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन का क्या होगा? तो CaCl3 को इसमें किसके साथ अभिक्रिया करवाइएगा? HCl के साथ अभिक्रिया कराइएगा, ठीक है। तो ये CaCl2 बनाएगा प्लस कुछ वाटर बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है, और यही चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया कर देता है। इसके पहले हम लोग पढ़े, तो इसका आंसर HCl हो जाएगा दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सदस्य में समान रासायनिक गुण होते हैं? तो देखिए आइसोटोप्स में जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। आइसोटोप्स में रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम, आपको पता होगा। तो इस तरह से 100 को ये हम फिर से 75 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। आप टेस्ट सीरीज हमेशा लगाते रहिए। बहुत लोग मैथ्स और रीजनिंग का डिमांड करते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग देखिए आप जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। यहाँ पे हमको उतना टाइम मिलता नहीं है तो डिस्कशन हम करवा नहीं पाते हैं। अगर लास्ट तक आप देखें तो कमेंट सेक्शन में लास्ट ज़रूर से लिखिएगा ताकि हम देखें कि कितने लोग लास्ट तक देखते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।